मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग होली के रंग बिरंगों कलरों की तरह हंसते मुस्कुराते होंगे। कल होली की वजह से व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई, जिस वजह से पार्ट नहीं आ पाया। आप लोगों ने फेस्टिवल के बीच में भी पार्ट को मिस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लगाकर आज आप लोगों के लिए 2 पार्ट ले आऊँ। अगर आप लोग कहानी का 2 पार्ट आज देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। मैं इंतज़ार करूंगी आपके प्यारे कमेंट का, और आप लोग इंतज़ार कीजिए शाम के 6 बजे दूसरे पार्ट का। तो चलिए अभी कहानी का 5वां पार्ट शुरू करते हैं। कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आज सितारा ने खुद के जज्बातों पर काबू रख आकर्ष को ये सारी बातें कही थी। कितना मुश्किल होता है जब हम किसी से बेहद प्रेम करें लेकिन उस प्रेम को जाहिर भी नहीं कर सकते। जाहिर करने को तो दूर, हम उस प्रेम को स्वीकार भी नहीं कर सकते। हमारा अतीत हमें इस कदर पीछे खींचता है कि किसी का साथ होने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। सोचते सोचते सितारा की आंखें नम हो चली थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और एक गहरी सांस लेते हुए वापस से अपनी आंखें खोली। सामने आकर्ष को अचानक अपने सामने देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो उसके सामने कॉफ़ी के 2 कप लेकर खड़ा था और इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। ना ही चेहरे पर कोई गुस्सा था, ना ही कोई सिकन और शिकायत। दोस्ती की शुरुआत फीकी फीकी हो अच्छा नहीं लगता, इसलिए सोचा एक एक कप कॉफ़ी हो जाए। कहते हुए आकर्ष ने कॉफ़ी का कप सितारा की तरफ बढ़ाया तो बिना पलक झपकाए ही वो उसे देखती ही रह गई। एकदम से इतना संजीदा वो कैसे हो सकता है? देख क्या रही हो? अब तुमने खुद ही कहा है कि मुझसे दूर जाने की तुम्हारी शर्त हम दोनों की दोस्ती है, तो यही सही। अब कहीं ये ना हो कि तुम ये दोस्ती भी मुझसे छीन लो। अगर अब ऐसा किया तो फिर मुझसे दूर तो क्या, तुम मेरी नज़रों से दूर भी नहीं जा पाओगे। आकर्ष ने फिर से गंभीर होते हुए कहा तो सितारा ने जल्दी से उससे वो कॉफ़ी का कप ले लिया। वो धीरे धीरे कॉफ़ी का सिप लेने लगी। उसे भले ही आकर्ष इस वक्त नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आकर्ष इस वक्त नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। सितारा ने अपना जो हाल किया था और उसकी बातों के पीछे जो दर्द था, उसके इनकार से ज़्यादा अब आकर्ष को वो दोनों चीज़ें परेशान कर रही थी। उसके इनकार को इकरार में बदलना चाहता तो आकर्ष कैसे भी कर लेता, लेकिन अब उसे ना सिर्फ सितारा को मनाना था बल्कि उसे मुस्कुराना भी सिखाना था। जो दर्द वो दिल में समेटे बैठी है उसे बाहर निकालना था, और उसे बाहर निकालने से पहले ज़रूरी था उसका खुद का उसके दर्द से रूबरू होना। आखिर ऐसी क्या बात थी जो सितारा को इस कदर परेशान कर रही है कि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकती। लोग जिस जिंदगी के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, सितारा वही जिंदगी को एक श्राप मान रही थी। जिंदगी हसीन बनाने की जगह जिंदगी से ही हार मान रही थी। अगर वो यूं ही उससे कुछ पूछता तो वो उसे कभी नहीं बताती, इसलिए आकर्ष ने उसके दोस्ती के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया ताकि कम से कम उसके साथ रहकर उसे संभाल तो सके। धीरे धीरे वो उसके बारे में सब पता लगा लेगा। ये सोचकर आकर्ष ने उसकी बात मान ली, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो अपने दिल में उसको लेकर जो भावनाएं हैं उन्हें बाहर निकाल फेंकेगा। ये बात तो तय थी कि सितारा अब उसकी है और वो सितारा का है, और इस बात को ना तो वो खुद बदलेगा और ना ही सितारा को बदलने देगा। शादी भी होगी और वो दोनों सिर्फ साथी नहीं हम सफ़र भी बनेंगे, लेकिन उससे पहले उसे उसका साया बनना होगा जिस पर वो खुद से भी ज़्यादा यकीन कर सके। आकर्ष जानता था कि इश्क की आग तो दोनों के दिलों में है। जहाँ उसका दिल इस इश्क की लपटों में घिरा है तो सितारा उस इश्क की चिंगारियों को बुझाने की नाकामयाब कोशिश कर रही है। लेकिन वो जानती नहीं कि ये ऐसा नशा है जिसका सरूर सिर चढ़कर बोलता है, और जब भी ये नशा बोलता है तो सिर्फ दिलवर की तलब लगती है, तब कोई और रिश्ता काम नहीं आता। एक प्यास दिल दिमाग को तड़पाती है जो बूझती है सिर्फ यार के सीने से लगकर। सितारा उसके चेहरे को गंभीरता से देख रही थी, जबकि आकर्ष कुछ सोचते हुए बस मुस्कुरा रहा था। आकर्ष ने सितारा की दोस्ती के प्रस्ताव को मंजूर तो कर लिया था, लेकिन फिलहाल उसके दिमाग में और बहुत कुछ चल रहा था। वो सितारा को किसी भी हालत में खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने उसकी बात मान ली।
ताकि वो कम से कम उसके साथ रहे और सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर वो उसको छोड़कर जाती तो ना तो वो खुद उसके बिना रह पाता और ना ही सितारा। ऐसे में गुस्से में शायद वो कोई ऐसा कदम उठा पाता जिससे सितारा के दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच जाती। वो उससे ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था उसके इश्क पर कि एक ना एक दिन उसकी सितारा को उसका होना ही है। अब कम से कम दोनों एक दूसरे के पास नहीं लेकिन एक दूसरे के सामने तो होंगे, करीब बेशक नहीं होंगे लेकिन दूर भी तो नहीं होंगे। सितारा को भी अब राहत महसूस हो रही थी। कम से कम उसकी वजह से अब आकर्ष का दिल तो नहीं दुखेगा। वैसे भी जब से उसकी ज़िंदगी में आई थी, सिवाय दुख और तकलीफ के उसने उसे कुछ भी नहीं दिया था। यूं ही दिन बीत रहे थे। अब आकर्ष और सितारा आपस में बिना किसी हिचकिचाहट के बात करते। पहले जिस रिश्ते को स्वीकारने में सितारा को इतनी ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी कि वो आकर्ष से ढंग से बात भी नहीं कर पाती थी, अब वही उससे खुलकर अपनी बात कहती और बिल्कुल नॉर्मल रहती। उसके सामने वो हंसती मुस्कुराती, लेकिन उसकी वो हंसी और मुस्कुराहट कितनी खोखली होती ये आकर्ष को किसी के बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतना तो वो समझता था अपनी सितारा को। दूसरी तरफ आकर्ष का काम भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। केटरिंग हॉल के साथ साथ अब उसने एक रेस्टोरेंट भी शुरू कर लिया था। काम का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण आकर्ष कई बार रात को देरी से घर आता, लेकिन हर बार सितारा उसे उसका इंतज़ार करते हुए मिलती। अब आकर्ष भी उससे नहीं पूछता था कि किस हक से वो रोज़ उसका इंतज़ार करती है, और सितारा भी बिना किसी झिझक के आकर्ष के लिए वो सब कुछ करती जो करना उसके साथ साथ आकर्ष को भी बेहद अच्छा लगता था। उसे संभालना, उसकी हर छोटी मोटी ज़रूरत का ध्यान रखना, उसके खाने पीने से लेकर पहनने तक हर एक चीज़ सितारा को मालूम होती थी। रिश्ता दोस्ती वाला था, लेकिन काम उसके सारे बीवियों वाले थे। कई बार आकर्ष कुछ ऐसा कर देता जिससे सितारा बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती, तो नखरे भी उसके बीवियों वाले ही होते थे। उनके रिश्ते को सिर्फ एक दोस्ती का नाम देने से ही सितारा के मन से सारी हिचकिचाहट दूर हो गई थी। लेकिन इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी जो एक चीज़ आकर्ष को परेशान कर रही थी वो था सितारा का पल पल बदलता व्यवहार। जब भी वो उसके अतीत के बारे में कुछ भी जानने या पूछने की कोशिश करता तो सितारा हमेशा कुछ अलग ही व्यवहार करने लग जाती। उसके हाव भाव बिल्कुल बदल जाते, मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम सुन्न पड़ जाता और वो अपने आप में ही सिमटने लगती। कभी खुद को कमरे में बंद कर लेती तो कभी खुद को ही तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करने लग जाती। उसे इस तरह करते देखकर आकर्ष को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उसकी किसी बात से परेशान होकर सितारा कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे बाद में पछतावे के सिवाय उसके पास कुछ भी ना बचे। ऐसे ही दिन बीतते रहे और आकर्ष को केटरिंग हॉल का काम शुरू किए 6 महीने हो गए थे, और इन 6 महीनों में उसने अपने काम को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया था कि अब उसके 3 केटरिंग हॉल और 3 ही रेस्टोरेंट थे। उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया था, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सितारा को अपनी ज़िंदगी में पाना और मेहनत से अपनी ज़िंदगी के सितारे को चमकाना, जिसमें उसका साथ देने वाली थी खुद सितारा। अगर वो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं करती तो शायद आकर्ष आज भी वहीं होता जहाँ पर वो आज से 6 महीने पहले था। लेकिन अब उसका फिर से नाम होना शुरू हो गया था। लेकिन अब वो आकर्ष कपूर नहीं बल्कि सितारा हॉस्पिटैलिटी का ऑनर आकर्ष कपूर था। सुबह सुबह आकर्ष अपनी अलमारी में अपनी टाई ढूंढ रहा था, लेकिन टाई शायद डर के मारे उसके सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि सामने आते ही आकर्ष उसका गला दबा देता। सितारा इस वक्त नहा रही थी, लेकिन आकर्ष की चिल्लाने की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। दाई माँ सुबह के नाश्ते की तैयारियां देख रही थी। आज इस घर में उनका आखिरी नाश्ता था, क्योंकि आज ही वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे, जो आकर्ष ने अपनी मेहनत से बनवाया था। गुस्से में लाल होता आकर्ष अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने खड़ा था। तभी किसी ने पीछे से उसे अपनी तरफ पलटा और उसके गले में अपनी बाहें लपेट दी। सुनहरे बाल जो हवा में उड़ रहे थे, और उसके साथ ही उसे देखकर आकर्ष का दिल भी हवा में ही उड़ रहा था। आंखों में गुस्सा, होठों पर हल्की सी नाराजगी से बना पाउट और गुलाबी घाल, सितारा बेहद खूबसूरत लग रही थी।
अगर 1 मिनट भी मैं आसपास ना हूँ तो ना जाने आप इस घर का क्या बनाएंगे, पागल खाना या चिड़ियाघर। अच्छी तरह से जानते हैं आपकी सारी टाई अलमारी में नहीं बल्कि सामने ड्रॉअर में रखी होती है, लेकिन अलमारी में इसे ढूंढ कर अब अपने अलमारी को कुछ ढूंढने लायक नहीं छोड़ा। वो गुस्से से बिना आकर्ष की तरफ देखे बोली, क्योंकि उसका पूरा ध्यान आकर्ष के गले में टाई बांधने पर था। चिड़ियाघर तो मैं बना दूंगा, लेकिन इस घर को नहीं, हमारे नए घर को। अगर तुम इसी तरह इतना वक्त मेरी आंखों के सामने से गायब रही तो तुम जानती हो, तुम्हें नहीं देखूं तो मुझे सामने रखी चीज़ भी दिखाई नहीं देती, तो अलमारियों में रखी चीज़ें कहाँ से दिखाई देंगी। और अगर किसी दिन मैं कहीं खो गई तो, सितारा ने अब उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। पूरी दुनिया को आग लगा सकता है आकर्ष अपनी सितारा को ढूंढने के लिए, आकर्ष ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसका जवाब सुन सितारा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जिसे उसने होठों को भींचते हुए छुपा लिया और आकर्ष को आईने की तरफ पलटते हुए बोली, बताइए कैसी लग रही है ये, कल ही नई लाई थी आपके लिए। सोचा था किसी खास मौके पर पहनाऊंगी, लेकिन फिर लगा कि शायद आज से ज़्यादा खास तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुमने खरीदी है तो परफेक्ट तो होगी ही, बाकी तुमने जवाब नहीं दिया, आकर्ष ने यूं ही उसको आईनों में से देखते हुए कहा। जवाब? किस बात का जवाब? सितारा हैरान होते हुए बोली। यही कि सितारा आकर्ष की ही है ना। अब आकर्ष ने सितारा को खुद के आगे करते हुए कहा। दोनों आईने के सामने खड़े थे। हाइट लगभग सेम थी, लेकिन सितारा की थोड़ी सी कम थी, जिससे उनकी जोड़ी दिखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। जहाँ सितारा का रंग बिल्कुल साफ दूध जैसा था, वहीं आकर्ष का रंग हल्का सांवला था, लेकिन चेहरे के नयन नक्श ऐसे थे कि जो देखे बस देखता ही रह जाए। हाँ, सितारा आकर्ष की ही है, लेकिन सिर्फ दोस्त, सितारा ने उसके सीने पर अपनी कोहनी मारते हुए कहा और साइड हट गई। अगर ये फालतू की बातें हो गई हो तो अब जल्दी से जाइए और अपने ऑफिस का काम खत्म करके आइए, फिर चलते हैं हम हमारे नए घर में। तब तक मैं बाकी सारी तैयारियां देख लूं। कब से दाई माँ अकेले किचन में लगी हुई हैं, सितारा ने जल्दी से बाहर जाते हुए कहा। लोग दोस्ती से आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं आगे बढ़कर पीछे आया हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना आकर्ष ने कभी पीछे हटना सीखा नहीं। और अब मैं आगे बढ़ूंगा तो तुम्हारा कदम अपने साथ आगे लेकर बढ़ूंगा। उसने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, और फिर आईने की तरफ पलटा तो ध्यान फिर से अपने गले में बंधी टाई पर गया और उसे देखते हुए दिलकश अंदाज में बोला, तुम्हारी तरह तुम्हारी पसंद भी बिल्कुल लाजवाब है, और जैसे तुमने इसे बांधने के लिए मेरे गले में अपनी बाहें लपेटी थी, वैसे ही एक दिन प्यार जताने के लिए भी लपेटोगी, और तब हमारे बीच ये टाई नहीं, सिर्फ हमारी सांसों का शोर होगा। सारी तैयारियां हो चुकी थी, अब बस आकर्ष के वापस आने का इंतजार था, जो कि अपना ज़रूरी काम निपटाने के लिए ऑफिस गया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मयंक अपने ऑफिस में बैठा था और उसके सामने ही बैठे उसके इन्वेस्टर, जिन्होंने उसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। मयंक और उन सब के बीच बहुत बुरी तरह बहस चल रही थी। जब से मयंक ने आकर्ष को धोखा देकर उसका सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी, तब से ही उसे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। उसे तो बिजनेस का ABC भी नहीं आता था, लेकिन धोखे से उसने आकर्ष से प्रॉपर्टी के कागजातों पर साइन करवा लिए थे, जिससे आकर्ष को अपना सब कुछ उसे देना पड़ा। ये सब कुछ आकर्ष ने अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन कहते हैं ना कि अगर धोखे से कोई हमसे कुछ छीनना चाहे तो वो हमसे छीन तो सकता है, लेकिन अपने पास रख नहीं सकता, क्योंकि बुरी नीयत कभी भी फलती नहीं। हम इंसान से तो धोखा कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं, जो हमें सब कुछ देता है। आकर्ष अपना सब कुछ खोकर भी आज अपने पैरों पर खड़ा था, और उसके विपरीत मयंक के पास सब कुछ होते हुए भी आज उसके सिर पर करोड़ों का लोन हो चुका था, जिसकी वजह से दिव्या भी उसे छोड़कर चली गई थी। दिव्या ना तो आकर्ष से प्यार करती थी और ना ही मयंक से, उसे तो बस पैसों से प्यार था। जब जिसकी जेब में पैसा हुआ तब वो उसकी हो जाती, और जेब खाली होते ही किसी चिड़िया की तरह उड़ जाती। मयंक की फटीचर हालत देखकर उसने उसे भी लात मार दी और किसी और के साथ चली गई। अब मयंक के पास सिर्फ कपूर मेंशन रह गया था, वो भी तब जब तक उसके पास बैंक की दी हुई आखिरी तारीख थी।
अगर वो उस तारीख पर भी लोन नहीं चुका पाया तो कपूर मेंशन की नीलामी होना तय है। दाई माँ और सितारा बिल्डिंग के बाहर वेट कर रहे थे कि आकर्ष ने एकदम से आकर उनके सामने गाड़ी की ब्रेक मारी, जिससे गाड़ी चर्र की आवाज़ करती हुई उनके आगे रुकी। सितारा ने उसके ऐसा करने पर घूरकर उसे देखा, लेकिन बदले में आकर्ष सिर्फ मुस्कुरा दिया। आकर्ष ने आकर दूसरी तरफ का गेट खोला तो सितारा आगे बढ़ी, लेकिन अचानक ही उसने दाई माँ को खुद से आगे किया और आगे की सीट पर बिठा दिया। आकर्ष ने गुस्सा होते उसे देखा तो सितारा ने भी हल्की सी जीभ निकालकर उसे चिढ़ा दिया। बहुत सयानी हो गई हो, कोई बात नहीं, जल्द ही मेरी बारी भी आएगी, फिर तुम्हें मैं बताऊंगा कि आकर्ष कपूर से चालाकी करने का नतीजा क्या होता है। आकर्ष ने मन ही मन कहा। सितारा जाकर पीछे की सीट पर बैठ तो गई थी। आकर्ष भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। थोड़ी ही देर में वो एक बड़े से घर के बाहर थे। वो 3 मंजिला घर बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सितारा गाड़ी से उतरी तो उस घर को देखती ही रह गई। बिल्कुल सपने सा सुहाना घर, उसके लिए सपने जैसा ही था, लेकिन अब वो उसका अपना, शायद अपना ही घर था। कैसा लगा? आकर्ष ने जल्दी से उसके पास आकर उसके कंधे पर हल्के से कंधा मारते हुए पूछा। तो सितारा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी नम आंखें देखकर आकर्ष को बुरा लगा, लेकिन वो जानता था कि ये नम आंखें खुशी से हुई हैं। अभी यूं ही हम बाहर से इसे देखते रहेंगे या अंदर भी लेकर चलोगे? दाई माँ ने आकर्ष से कहा तो दोनों अंदर की तरफ बढ़े, लेकिन मेन गेट पर ही सितारा की नज़रें जब साइड पर लगे बोर्ड पर गई तो उसके कदम रुक गए। वो कभी उस बोर्ड को देखती तो कभी आकर्ष को। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आकर्ष के लिए सच में इतना मायने रखती है। उस वक्त उसका दिल इतना भारी हो गया था कि आंखों की नमी आंसू बनकर टपक पड़ी, जिसे आकर्ष ने अपनी उंगली पर ही रोक लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, बस करो अब रोना, कहा था तुमसे, रोने नहीं दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम भी बहुत जिद्दी हो। मैं खुशियाँ बिखेरता हूँ तो तुम खुशी में भी रो देती हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? उसकी बात पर सितारा हल्की सी मुस्कुराई और बोली, इसलिए आप मुझे अब तक यहाँ पर नहीं लाए थे ताकि मैं इसे ना देख सकूं। आपने दिन रात मेहनत की, अपना खून पसीना एक कर दिया, क्या कुछ नहीं किया आपने इन 6 महीनों में? जी तोड़ मेहनत की और अब उस मेहनत को मेरा नाम दे दिया। अपनी मेहनत से बनाए इस आशियाने को मेरा नाम दे दिया। सितारा ने उस बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर बड़ी खूबसूरती से लिखा था सितारा मेंशन, और साथ ही नीचे भी बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखा था अ ड्रीम हाउस। तुम्हें यहाँ पर ना लाने का कारण कोई और था, लेकिन इस नाम की जो वजह है वो ये है कि इस घर का सपना मैंने ज़रूर देखा था, लेकिन ये सपना दिखाने वाली तुम थी। मैं तो कब का हार चुका था, लेकिन मुझ में जीत का रंग भरने वाली तुम थी। तुम मेरी ज़िंदगी में ना आई होती तो आज मैं ये सांसें भी नहीं ले रहा होता। अगर मुझ में ज़िंदगी किसी ने भरी है तो वो तुम हो, इसलिए इस ज़िंदगी से जुड़ा सब कुछ तुमसे ही तो होगा। उसकी बातें सुनकर सितारा अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए भी नहीं रोक पाई, तो आकर्ष बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछने लगा। उसने दाई माँ को इशारा किया तो दाई माँ मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ चली गई। चले अंदर, आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा तो सितारा ने भी कदम आगे की तरफ बढ़ाए, लेकिन आकर्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सितारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। एक ख्वाहिश है मेरे मन में जिसे पूरा करने का अधिकार शायद मेरे पास नहीं। मांगूं अगर तुमसे तो वो क्या बिना किसी सवाल के दोगी? आकर्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसके इस तरह कहने और देखने से सितारा के रोंगटे खड़े होने लगे थे, लेकिन फिर भी खुद को काबू में करते हुए उसने हाँ में सिर हिलाया। तो अगले ही पल आकर्ष ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक से उठाए जाने के कारण सितारा की बाहें उसके गर्दन पर लिपट गई और वो उसके सीने से लग गई, तो आकर्ष के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ने अपना कब्जा जमा लिया। सितारा की आंखें बंद हो गई थी। बंद आंखों से तो तुम्हें 2 बार पहले भी अपनी गोद में उठा कर यूं घर के अंदर ले जा चुका हूँ, लेकिन आज हमारे इस आशियाने में मैं तुम्हें तुम्हारी खुली आंखों के साथ लेकर जाना चाहता हूँ। आकर्ष के कहने पर सितारा ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। दोनों दरवाजे पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े थे और उन्हें यूं देखकर मुस्कुराते हुए
दाई माँ घर के अंदर खड़ी थी, जिन्होंने अपने हाथ में आरती की थाली ले रखी थी। सामने देखो, आकर्ष के कहने पर सितारा ने उनकी तरफ देखा तो दाई माँ ने दोनों की बलाएं ले ली। सितारा को शर्म भी आ रही थी और थोड़ी झिझक भी महसूस हो रही थी, लेकिन कुछ सोचते हुए उसने खुद को काबू कर रखा था। इन 6 महीनों में वो आकर्ष को इतना तो जान ही गई थी कि जब वो कुछ करने की जिद ठानता है तो करके ही रहता है, इसलिए उसे किसी काम से रोकना बेवजह है। वो चाहे जितना मर्जी उसे रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन उसके दिल में जो उसके लिए फीलिंग है उसे वो कभी नहीं बदल सकती। जब वो अपनी फीलिंग ही नहीं बदल पाई तो आकर्ष की भावनाओं को कैसे बदल सकती है। वो भी तो कितना पसंद करती है उसे, लेकिन अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम देकर उसने दोनों की असहजता को छुपा लिया, क्योंकि इस रिश्ते को स्वीकार करने की हिम्मत तो उसमें है नहीं। लेकिन अनजान थी वो इस बात से कि जिसकी बाहों में अभी वो सिमटी हुई है, वो हिम्मत का दूसरा नाम है, जो देर सवेर ही सही लेकिन उसके लबों से इकरार तो करवा कर ही रहेगा। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे तो आकर्ष अपने होठों को गोल कर हवा से उसके बाल उसके चेहरे से हटाने लगा। तभी बाहर की तरफ से किसी ने आवाज़ लगाई, आकर्ष, आई नीड यू, प्लीज़ हेल्प मी। आकर्ष यूं ही सितारा को गोद में लिए हल्का सा पलटा तो सामने एक लड़की ब्लू कलर का प्लाजो सूट पहने हाथों में एक बैग लिए खड़ी थी, जिसे देख आकर्ष के चेहरे पर गुस्सा तो उसकी कंडीशन देख सितारा की नज़रों में हैरानी थी। वो दोनों अभी यूं ही खड़े थे कि वो लड़की आगे बढ़ते हुए उनके पास आई। सितारा ने जब खुद की हालत को महसूस किया तो वो उसकी गोद से नीचे उतरने लगे, लेकिन आकर्ष ने उसे और ज़्यादा कसकर पकड़ लिया और फिर नामे सिर हिला दिया। आकर्ष ने फिर से अपनी घूरती हुई नज़रें उस लड़की की तरफ उठा दी। वो लड़की भी आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देख रही थी। तुम यहाँ? आकर्ष हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से बोला। प्लीज़ आकर्ष, मेरी मदद करो, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, वो लड़की बेचारा सा मुँह बनाकर बोली। उसकी आंखें इस वक्त नम थी। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर ही आकर्ष का गुस्सा बढ़ गया था, लेकिन वो उससे कुछ कहता इससे पहले ही वो लड़की चक्कर खाकर गिरने को हुई तो सितारा जल्दी से आकर्ष से अलग हुई और उस लड़की दिव्या को संभाल लिया। लेकिन उसका वज़न ज़्यादा होने के कारण सितारा उसे अकेले संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए सितारा उसे संभालने के कारण खुद दर्द से चिल्लाई तो आकर्ष झुंझलाहट में आगे बढ़ा और सितारा को पीछे कर दिव्या को अपनी बाहों में उठा लिया। कितना पसीना आ रहा है इन्हें, जल्दी इन्हें घर के अंदर लेकर चलिए, सितारा घबराते हुए बोली। उस लड़की की हालत देखकर कोई भी घबरा जाता। उसका बढ़ा हुआ पेट बता रहा था कि वो कम से कम 6 महीने की प्रेग्नेंट होगी। बिल्कुल नहीं, ये हमारे घर में बिल्कुल नहीं जाएगी, तुम यहीं रुको, मैं इसे बाहर कैब में छोड़ आता हूँ, ये खुद अपने आप हॉस्पिटल चली जाएगी, आकर्ष ने कहा और उस लड़की को लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन सितारा जल्दी से उसके आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप? इसकी हालत देख रहे हैं, ना जाने कौन सी परेशानी में होगी जो इस तरह बेहोश हो गई। दाई माँ है ना यहाँ पर, वो इसका चेकअप करेंगी, आप इसे जल्दी से लेकर अंदर चलिए। मैंने कहा ना, मैं इसे हमारे घर में नहीं लेकर जाऊँगा, तुम साइड हटो, जाओ यहाँ से और मुझे इसे बाहर छोड़कर आने दो। ठीक है, अगर आपको इसे अंदर नहीं लेकर जाना तो मत लेकर जाइए, मैं भी इसके साथ बाहर चलूँगी, मैं इसे खुद हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी और इसका चेकअप करवाऊंगी, सितारा ने गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर आकर्ष बुरी तरह खींच गया और ऊपर से दिव्या को यूं बाहों में उठाए हुए उसे खुद से ही घिन महसूस हो रही थी। अक्कू बेटा, हमें जल्दी से इसे अंदर लेकर चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हॉस्पिटल लेकर जाने के चक्कर में कोई अनहोनी हो जाए। तुम इसे अंदर लेकर चलो, मैं अभी इसका चेकअप कर जो संभव इलाज होगा वो कर दूंगी, दाई माँ ने आगे आकर कहा तो आकर्ष ने गुस्से से भरी नज़रों से दिव्या को देखा और खींचते हुए उसे लेकर अंदर बढ़ गया। सितारा ने दिव्या का हाथ पकड़ रखा था, वो भी यूं ही उसका हाथ पकड़े हुए आकर्ष के साथ ही अंदर आई। आकर्ष दिव्या को सोफे पर लिटाने लगा, लेकिन दाई माँ ने उस कमरे के अंदर लेकर जाने के लिए कहा तो वो उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। ये वो कमरा था जो आकर्ष ने स्पेशली सितारा के लिए बनवाया था। सितारा अभी भी दिव्या के हाथ पैर मसल रही थी। उसे यूं ही उसकी केयर करते देख आकर्ष को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था,
लेकिन फिलहाल परिस्थिति उसके हाथों में नहीं थी। गुस्से में दरवाज़ा पटकते हुए वो बाहर आ गया तो दादी माँ ने दिव्या का चेकअप करना शुरू कर दिया। प्रेगनेंसी के कारण वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और साथ ही उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, जिसकी वजह से उसे चक्कर आ गए थे। बाहर हाल में बैठा आकर्ष उस दहलीज को देख रहा था जिस पर थोड़ी देर पहले वो सितारा को अपनी गोद में लेकर खड़ा था। उस वक्त उन दोनों के चेहरे पर ही जो खुशी झलक रही थी वो उसकी आंखों में समा गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह वो दिव्या को अपनी बाहों में उठाकर अंदर लेकर आया, उसे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों वो सितारा और दाई माँ की बातों में आया? अगर उसे उसका इलाज ही करवाना था तो उसे किसी भी हॉस्पिटल में भेज देता। उसके लिए उसे अपने घर पर लेकर आना ज़रूरी तो नहीं था। अम्मा, क्या हुआ है इस लड़की को, और ये ठीक तो हो जाएगी ना? सितारा ने बेचैन होते हुए दाई माँ से पूछा। वो अभी भी दिव्या के हाथ पैर दबा रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। ज़्यादा तनाव और चिंता के कारण शायद इसे यूं चक्कर आ गए। लग रहा है ये बहुत दिनों से ढंग से खा पी नहीं रही है। फिलहाल तो बच्चे की स्थिति सही है, लेकिन इस हालत में इतनी कमज़ोरी और परेशानी ठीक नहीं। बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। शायद कोई बात ऐसी है जो इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो इसका गर्भपात भी हो सकता है। इस हालत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए ताकि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे, दाई माँ ने दिव्या को देखते हुए कहा। दाई माँ की बात सुनकर सितारा का दिल बैठ गया। वो अंदर ही अंदर कांपने लगी। कुछ धुंधली यादें उसके जहन में ताज़ा होने लगी थी, जिसे सोच सोच कर ही उसका पूरा चेहरा पसीने से भर गया था। उसे यूं कांपते देख दाई माँ जल्दी से उसके पास आई और बोली, तू कुछ मत सोच, ये जल्दी ठीक हो जाएगी, तू अभी मेरे साथ बाहर चल। लेकिन अम्मा, आप जानती हैं ना, सितारा कुछ कहने को हुई, लेकिन दाई माँ ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और बोली, हाँ मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुझे कह रही हूँ, तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा है ना तुझसे कि कमज़ोरी है इसे, जो जल्द ही ठीक हो जाएगी। चल आजा, तू मेरे साथ बाहर चल। किसी तरह दाई माँ सितारा को बाहर ले आई। शायद उन्हें अंदाज़ा था इस वक्त सितारा के दिमाग में क्या चल रहा होगा। कैसी है वो अब? आकर्ष ने उन दोनों को बाहर आते देख दाई माँ से पूछा। पहले तू मुझे ये बता कि वो है कौन और वो तुझसे किस चीज़ के लिए मदद मांग रही थी? दाई माँ ने आकर्ष से सवाल किया, जिस पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक नज़र सितारा को देखा, जिसकी आंखों में भी शायद यही सवाल था। वो जो भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस ये बताइए कि उसे इस घर से बाहर कब भेजा जा सकता है? मैं उसे यहाँ पर और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आकर्ष ने सीधा सीधा अपनी बात कह दी। ऐसे कैसे नहीं बर्दाश्त कर सकते? वो जानती है आपको, इसलिए तो आपसे मदद मांग रही थी। उसकी हालत देख रहे हैं आप, कितनी ज़्यादा कमज़ोर है इस वक्त वो। उसे तो ऐसी हालत में सबसे ज़्यादा खुश रहना चाहिए, लेकिन वो ना जाने कौन सी परेशानी से जूझ रही है, जिसके लिए वो आपके पास मदद मांगने आई थी। और आप हैं कि उसे इस घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। कम से कम उसे होश तो आने दीजिए। सितारा गुस्से में आकर से बोली, देखो तुम कुछ नहीं जानती, इसलिए चुप रहो। मैंने कह दिया ना, वो इस घर में नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। उसे होश आए या ना आए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी हॉस्पिटल वालों को कॉल करता हूँ, वो आकर उसे ले जाएंगे। कहते हुए आकर्ष ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन मिलाने लगा। किसी को फ़ोन नहीं करेंगे आप? कहते हुए सितारा उसकी तरफ बढ़ी और उसके हाथों से फ़ोन खींच लिया और गुस्से से उसे घूर कर देखने लगी। दाई माँ तो उन दोनों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन दोनों में से कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। कितने निर्दयी हैं आप! एक लड़की कितनी उम्मीदों से आपसे मदद मांगने आई और आप उसकी मदद करने के बजाय उसे इस हालत में घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता आप वही हैं जो मुझ जैसी पराई लड़की को दर्द में देखकर अपने घर ले आए थे, और अब जब आपकी अपनी शट अप, यू जस्ट शट अप! आकर्ष गुस्से में गरजते हुए चीखा। उसे यूं गुस्से में देखकर दाई माँ और सितारा दोनों ही सहम गए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी तुलना खुद से करने की? जब तुम उसे जानती ही नहीं तो क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रही हो? वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। हाँ, नहीं जानती मैं उसे, लेकिन आप तो जानते हैं ना, तो आप ही बता दीजिए कौन है वो और क्या रिश्ता है उसका आपसे?
सितारा भी गुस्से में बोली, लेकिन उसकी बात का जवाब आकर्ष ने नहीं बल्कि किसी और ने दिया। रहने दो सितारा, वो नहीं बताएगा। अगर उसने इस रिश्ते को नाम देना ही होता तो कभी मुझे और अपने बच्चे को यूं छोड़कर नहीं जाता। जैसे ही सबने वहां पर वो आवाज़ सुनी तो मुड़कर कमरे की तरफ देखा जहां दिव्या दरवाजे पर हाथ लगाकर खड़ी थी। शायद उससे सही से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसे देखकर सितारा जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जब उसने उसकी बात सुनी तो उसके कदम वहीं पर रुक गए। अगर उसने इस रिश्ते को नाम देना ही होता तो कभी मुझे और अपने बच्चे को यूं छोड़कर नहीं जाता। इस बात ने सितारा के सिर्फ कदमों को नहीं बल्कि उसे भी पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। दिव्या की बात सुनकर सितारा के कदम बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। वो ना दिव्या के पास जा सकी और ना ही आकर्ष की तरफ दोबारा पलट सकी। चुप, बिल्कुल चुप। अगर यहाँ अपनी बकवास शुरू की तो इस बार खामोश रहकर तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, बल्कि करीब आकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, आकर्ष ने गुस्से में गरजते हुए दिव्या से कहा। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से धधक रही थी, लेकिन उसका इतना कहना ही काफ़ी था सितारा की आंखें नम करने के लिए। उसके सिर्फ इतना कहने से ही पता चल रहा था कि आकर्ष अच्छी तरह से जानता है उसे। दाई माँ भी हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। वो आकर्ष के अतीत से वाकिफ थी, लेकिन दिव्या के बारे में वो भी नहीं जानती थी, इसलिए उनके मन में भी इस वक्त सवाल चल रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का भी यकीन था कि आकर्ष कभी किसी को यूँ नहीं छोड़ सकता, और वो भी इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती थी कि जब भी मैं तुम्हारे सामने आऊँगी मुझे तुम्हारे इसी गुस्से का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आज तक तुमसे दूर रही। लेकिन अब जब बात मेरे बच्चे की है तो मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसका बाप उसके साथ ना हो, दिव्या ने आकर्ष को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सितारा के तो होश बुरी तरह उड़ चुके थे। वो प्रेग्नेंट लड़की जो उसके सामने खड़ी थी, उसकी कोख में पल रहे बच्चे का बाप आकर्ष था, और आकर्ष ने उसे यूं ही छोड़ दिया था। ये बात सोचकर ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक रही थी। ऐ बकवास बंद करो अपनी, वरना इस बार धमकी नहीं दूंगा, सच में मुंह तोड़ दूंगा। ना जाने किसका पाप है जिसे मेरे माथे मर रही हो। चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि जुबान नहीं मेरे मुंह में, बस लिहाज है इस बात का कि लड़की हो तुम, वरना अभी तक उठाकर इस दहलीज से बाहर फेंक देता, आकर्ष अपने गुस्से में चीखते हुए कहा। जानती थी मैं कि तुम यही बात कहोगे। कितनी जल्दी तुमने इसे किसी का पाप कहकर पीछा छुड़वा लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब से ये मेरी कोख में आया है तब से मैंने सिर्फ इसे तुम्हारा प्यार समझकर अपने साथ रखा है। मैं जानती थी कि तुम्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, इसलिए पहले मैं तुम्हें मनाना चाहती थी, लेकिन अब जब चीज़ें मेरे बस से बाहर हो रही थी तो मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। ये बच्चा किसी और का पाप नहीं, तुम्हारा है। हम दोनों के प्यार की निशानी है ये बच्चा। अब दिव्या आकर्ष के पास आकर बोली। उसकी बात सुनकर आकर्ष जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज़ इस वक्त उस पूरे बंगले में गूंज रही थी, जबकि सितारा तो अभी भी वैसे ही सुन्न खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। हाँ हाँ, प्यार की निशानी मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। तुम्हारे दिल की तरह बिल्कुल ही खाली है। जैसे तुम्हारे दिल में कोई जज्बात नहीं, वैसे ही तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल अक्ल नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ प्यार में मैंने तुम्हें बहुत सी निशानियाँ दी, लेकिन वो निशानियाँ या तो डायमंड ज्वेलरी की रही है, या फिर महंगी महंगी गाड़ियाँ, और या फिर बहुत सारा पैसा। ऐसी निशानी मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें कभी भी दी हो। ये तो छोड़ो, तुम्हारे जिस्म पर एक निशान तक कभी नहीं दिया मैंने। अब आकर्ष बिना किसी परवाह के बोला। उसकी बात सुनकर सितारा एकदम से हक्की बक्की रह गई। उसका ये मानना कि वो लड़की जो उसके सामने खड़ी है उससे वो प्यार करता था, ना जाने क्यों उसके दिल में एक टीस सी दे रहा था। आकर्ष का सबके सामने इस तरह खुलेआम ये सब कह देना दिव्या को भी चौंका गया था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि आकर्ष सबके सामने ये बात स्वीकार कर लेगा कि उसका दिव्या के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं था। तुम शायद भूल गए हो क्योंकि तुम एक लड़का हो, लेकिन मैं वो पल कभी नहीं भूल सकती जब तुम मेरे इतने करीब आ गए कि हम दोनों में कोई दूरी रही ही नहीं। दिव्या ने बिल्कुल करीब आकर बोली। बेवकूफ़, किसी और को जाकर बनाना। तुम्हारी इन बातों में अब मैं नहीं आने वाला। माना तुम्हारी शक्ल खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारी काली हरकतें अब इस खूबसूरती के पीछे छुप नहीं सकती।
जब मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया तो तुम भी जाकर मेरे दुश्मनों के साथ खड़ी हो गई थी, और अब जब उनका दिवालिया निकालने की कगार पर है तो फिर से तुम मेरे पास आ गई। सच में कितनी चालबाज औरत हो। लेकिन आकर्ष, गलती सिर्फ एक बार कर सकता है, उसके बाद तो उससे गलती से भी कोई गलती नहीं होती। आकर्ष ने उससे अपनी बाह छुड़ाते हुए कहा, जिसे दिव्या ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। ऐसा नहीं है आकर्ष, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मेरा यकीन करो, मयंक ने उस वक्त मुझे अपनी बातों में इस तरह फंसा लिया था कि मैं चाहकर भी उसके चंगुल से खुद को छुड़वा नहीं सकी। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन उस वक्त ना जाने कैसे मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठी। लेकिन जैसे ही मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी। इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। और फिर अचानक ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये जानकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था, क्योंकि ये बच्चा हम दोनों के प्यार की निशानी था, गवाह था हमारे प्यार का। इसलिए मैं इसी के सहारे जीकर खुश थी। लेकिन जब मुझे समझ आया कि एक बच्चे को सिर्फ माँ की ही नहीं बाप की भी ज़रूरत होती है, तब मैंने तुम्हें दोबारा से ढूंढना शुरू किया, और आज आखिर में तुम मुझे मिल ही गए। प्लीज़ मुझे अपना लो, इस बच्चे को अपना नाम दे दो। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं वैसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मयंक ने मुझे मजबूर कर दिया वो सब करने के लिए। अब दिव्या उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली, तुम अगर मेरे सामने जहरीले सांप भी लाकर रख दोगी तो एक बार को मैं उन पर यकीन कर उन्हें अपने पास रख लूँगा, लेकिन तुम पर यकीन कर तुम्हें अपने पास भटकने भी दूं, ये मुमकिन नहीं। आकर्ष ने व्यंग से कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें जलील करना शुरू कर दूं, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अब वो गुस्से से बोला और पलटकर खड़ा हो गया। तुम इस वक्त गुस्से में हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अभी मुझसे बहुत प्यार करते हो। मेरी नादानियों की वजह से मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन अब मैं तुम्हें फिर से मना लूँगी। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मुझे अपने साथ रहने दो, अपनी ज़िंदगी में मुझे फिर से शामिल कर लो। वादा करती हूँ मैं तुमसे कि अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम हर्ट हो। प्लीज़ मुझे आखिरी बार माफ़ कर दो, मेरे लिए ना सही, हमारे इस बच्चे के लिए ही। हम दोनों के रिश्ते को एक आखिरी मौका दे दो। दिव्या फिर उसके सामने आकर गिड़गिड़ाकर बोली। आखिर में उसने आकर्ष का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया था। उसकी इस हरकत पर आकर्ष को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने जल्दी से अपना हाथ उसके पेट से खींचा। तेजी से खींचने के कारण दिव्या को एक धक्का सा लग गया था, जिससे वो लड़खड़ाकर पीछे हो गई। लेकिन आकर्ष फिर से पलट गया था, इसलिए वो उसे गिरते हुए नहीं देख पाया। कितनी बेहुदा औरत हो तुम, ना जाने इतने वक्त से किसके साथ रंगलनियाँ मना रही थी, और अब उन सब का ठीकरा मेरे सिर पर आकर डाल रही हो। लेकिन आकर्ष कपूर इतना पागल नहीं कि तुम जैसी लड़कियों की बातों में आ जाए। जाओ, जाकर पहले टेस्ट करवाओ कि किसके पाप की निशानी है। जिसके साथ पूरी पूरी रात बिताती रही हो उनसे जाकर पूछो कि किसने तुम्हें ये तोहफा दिया है, और उसी के पास जाकर गिड़गिड़ाना, और अगर वो इसे रखने से मना कर दे तो कहीं जाकर इसे गिरा देना, या फिर खुद भी कहीं जाकर इसके साथ डूब मरना। आकर्ष गुस्से में बोले जा रहा था, लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा। अपने गाल पर हाथ रख वो गुस्से से सामने की तरफ देख रहा था, जहाँ सितारा अपनी गुस्से से धधक रही आंखों से उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त आकर्ष के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी, और ये थप्पड़ भी सितारा ने ही उसे मारा था, जिससे आकर्ष के होश उड़ चुके थे। सितारा ने ही दिव्या को गिरने से बचाया था। थप्पड़ का दर्द आकर्ष को नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी सितारा ने उस पर हाथ उठाया, और उसकी आंखों में उसके लिए दिख रही नफरत को देखकर उसे बेतहासा दर्द हो रहा था। कितना आसान होता है ना तुम मर्दों के लिए ये कहना कि इस बच्चे को जाकर कहीं गिरा दो, अपने ही बच्चे को मार देना कितना आसान होता है ना तुम लोगों के लिए। लेकिन एक बार भी तुम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे ही सामने जब तुम हमारी ही कोख में जन्मे बच्चे को मारने की कोशिश करते हो तो एक ही पल में कितनी बार मरती हैं हम लड़कियां। वो बच्चा सिर्फ एक बार मरता होगा, लेकिन हम ना जाने कितनी ही मौतों का दर्द बर्दाश्त कर लेती हैं उसे पैदा करते वक्त,
और जब उसी बच्चे को उठाकर तुम मारने की बात करते हो तो सिर्फ दर्द नहीं होता, फट जाता है वो कलेजा जिस पर लगाकर कभी उस बच्चे को सुलाया होता है हमने। मिट्टी से नहीं बना होता वो बच्चा, हमारे खून से बना होता है। 9 महीने हम उसे अपने शरीर में रखते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं, एक एक दिन उसे देखने की उम्मीद में गुजरता है हमारा। हर एक दिन नई ही पीड़ा होती है जिसे हम माएँ खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेती हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ हमारे दर्द का नहीं होता, उस बच्चे के भविष्य का होता है जो हम तुम मर्दों को प्यार देने के बदले तुमसे लेती हैं। वो प्यार जो एक स्त्री की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है, जिसके बिना अधूरी होती है हमारी ज़िंदगी। असहनीय दर्द होता है उसे पैदा करते वक्त, और तुम लोग उसकी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। छी, धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर और तुम पर। सितारा कभी गुस्से में तो कभी रूधे स्वर में बोली। वो बुरी तरह कांप रही थी इस वक्त। उसकी हालत देखकर दाई माँ ने आकर उसे जल्दी से संभाल लिया। एक वो ही तो हैं जो इस वक्त उसके मन की हालत को समझ रही थी। आकर्ष तो बस उसे देखे जा रहा था। वहीं दिव्या के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और खुद को संभालने का ढोंग कर रही थी। जहाँ सितारा आकर्ष को गुस्से से देख रही थी, वहीं आकर्ष अपने गाल पर हाथ रख कभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि सितारा ने सच में उसे थप्पड़ मारा है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? उसने अटकते हुए कहा। इस वक्त उसका गला रूठ गया था। अभी तक सिर्फ थप्पड़ मारा है, पर अगर मेरा बस चलता तो मैं जान ले लेती आपकी। सितारा ने अभी भी उसे गुस्से में घूर कर देखते हुए कहा। पर मेरी गलती क्या है? गुनाह करके आप गलती पूछ रहे हैं? तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं, आकर्ष ने मायूसी से कहा। बात यकीन की तो है ही नहीं, बात यहाँ इंसानियत की है। किस हक से आपने एक माँ को उसके ही बच्चे की जान लेने को कह दिया? आज तक मैं यही सोचती थी कि उस भगवान ने आपको सोने का दिल दिया है, जिसने मुझ जैसी अनजान लड़की के लिए भी इतना कुछ किया। लेकिन मुझे आज पता लगा कि आपका दिल तो सिर्फ पत्थर का है, जिसमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं। सितारा ने नाराज़गी और दर्द के मिले जुले भाव से कहा। मैंने जो कहा सिर्फ गुस्से में कहा, लेकिन मेरी गलती से किसी और का गुनाह नहीं छुप जाता। चाहे कोई कुछ भी कहे, सच यही रहेगा कि मेरा इससे और इसके पेट में पलने वाले बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है, और अब मैं इसे इस घर में एक पल भी नहीं रुकने दूंगा। कहते हुए आकर सितारा की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगा। रिश्ता तो मुझसे भी आपका कोई नहीं था, तो मैं किस हक से इस घर में रह रही हूँ? मुझे भी चले जाना चाहिए यहाँ से। सितारा की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा, वो भी उसकी तरफ ही आ रही थी। तुम फिक्र मत करो दिव्या, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस घर में जगह बेशक ना हो, लेकिन अगर उस भगवान ने सांसें दी है तो कोई ना कोई ठिकाना तो मिल ही जाएगा। उसने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। आकर्ष तो बस हैरानी से उसे देख रहा था कि कैसे एक पल में सितारा ने उसे पराया कर दिया। उस पर विश्वास ना कर किसी गैर पर इतना यकीन कर लिया कि इसके लिए वो इस घर को छोड़कर जाने को तैयार है। सितारा दिव्या का हाथ पकड़कर दाई माँ के पास आई और बोली, सोचा नहीं था कभी भी कि अब आपको छोड़कर जाने को कहूँगी, लेकिन शायद अब यहाँ रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं। इसलिए प्लीज़ आज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अगर किस्मत ने साथ दिया तो आपसे दोबारा ज़रूर मिलूँगी। इतने वक्त में आपने मुझे एक माँ जैसा प्यार दिया है, इसलिए बहुत याद आएगी आपकी। तू कहीं नहीं जाएगी गुड़िया, मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं अभी सब कुछ ठीक कर दूँगी। तू हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, तू जानती है ना आकर्ष तुझसे। नहीं अम्मा, अब कुछ नहीं बचा। मैं और मुझसे जुड़े सारे रिश्ते यहीं पर ख़त्म हो गए। अगर कुछ बचा है मेरे पास तो सिर्फ आपकी दुआ है और आपकी यादें, जिन्हें लेकर अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। उसने कहा और जाने के लिए पलट गई। आकर्ष ने उसे जाते हुए देखा तो उसकी मुट्ठियाँ कस गई। उसे इस वक्त सितारा पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि उसने किसी गैर के लिए दाई माँ के प्यार और उसकी दोस्ती को एक पल में ठुकरा दिया। दोस्ती तो सिर्फ कहने के लिए थी, लेकिन वो दोनों जानते थे कि दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। क्यों किसी तीसरे के लिए उसने उस चाहत का भी मान नहीं रखा। सितारा घर से बाहर जाती उससे पहले ही दाई माँ फिर से उसके आगे आकर खड़ी हो गई
और उसके आगे हाथ जोड़ लिए। उन्हें आगे हाथ जोड़ते देख सितारा का दिल भर गया। उसने जल्दी से उनके हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। एक आखिरी बार अपनी अम्मा पर विश्वास कर ले गुड़िया, और मुझे 5 मिनट का वक्त दे दे। मैं वादा करती हूँ तुझसे कि उसके बाद कभी पूरी ज़िंदगी मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी। तू मुझे अपनी माँ मानती हो ना, तो आज तुझे तेरी माँ का वास्ता है, एक आखिरी बार मेरी बात मान ले। दाई माँ ने उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा तो सितारा चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाई। उसने अपने कदम वापस ले लिए और एक तरफ खड़ी हो गई। दाई माँ ने आकर्ष का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले गए। कुछ कहने के लिए नहीं बचा है अम्मा, सब कुछ खत्म कर दिया सितारा ने। उसे मुझसे ज़्यादा किसी और की बातों पर भरोसा है। उसने मुझसे लाख बार कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने फिर भी कभी बुरा नहीं माना, लेकिन आज उसकी आंखों में अपने लिए अविश्वास और उसके मुंह से अपने लिए नफरत भरी बातें सुनकर मैं हार गया। सब खत्म हो गया दाई माँ, आज आकर्ष फिर से खत्म हो गया। आकर्ष रोते हुए बोला, चुप हो जा मेरे बच्चे, एक बार अपनी अम्मा पर यकीन कर और उसकी बात ध्यान से सुन। अगर इसके बाद भी तुझे लगे कि सितारा गलत है तो मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगी और चुपचाप उससे जाने दूंगी। दाई माँ ने आकर्ष से कहा तो वो उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा। दाई माँ ने उसे जो कहा उसके बाद उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं और हाथ पैर सुन्न हो गए। दीवार के सहारे खड़ा हो वो अपने घुटनों पर झुक गया। उसके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। उसकी सितारा की ज़िंदगी में इतना कुछ हो चुका था और उसे कोई खबर ही नहीं थी। उसने ना जाने कितनी ही कोशिश की थी उसका अतीत पता लगाने की, लेकिन आज तक एक भी बात नहीं पता लगवा सका। लेकिन दाई माँ इतना कुछ जानती थी, और सितारा के साथ तो ये सब हुआ था। कैसे उसने इतना कुछ सहा होगा। इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती थी। आखिर किस मिट्टी की बनी थी वो, कितना दर्द छुपा रखा था उसने अपने सीने में, लेकिन फिर भी वो आकर्ष को सीने से लगाकर उसे दर्द से मुक्त कर देती थी। वो दाई माँ से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन फिलहाल इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी था सितारा को रोकना। वो कमरे से बाहर की तरफ भागा और दरवाजे की तरफ चला गया, जहाँ सितारा अभी भी दिव्या के साथ खड़ी थी। तुम दिव्या के लिए इस घर को छोड़कर जा रही थी ना, आकर्ष ने सितारा को देखते हुए कहा। सितारा इस वक्त उससे इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि उससे नज़रें भी नहीं मिला रही थी। जा रही थी नहीं, जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आप ज़िद्दी हैं, इसलिए अपना फैसला नहीं बदलेंगे, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, इसलिए मेरा फैसला भी वही रहेगा। मैं और दिव्या अभी इस घर से जा रहे हैं, उसने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। वहीं दिव्या तो उसकी बात सुनकर ही डर चुकी थी कि कहीं सच में उसे सितारा की वजह से इस घर से जाना ना पड़े। और अगर मैं कहूँ तो दिव्या इस घर में तभी रुक सकती है अगर तुम यहीं रहो तो। आकर्ष की बात पर सितारा ने हैरानी से उसे देखा। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैं वो भी हूँ जो तुम नहीं जानती। दिव्या तो खड़ी उन दोनों को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कहीं अब सितारा यहाँ रुकने से इनकार ना कर दे। मुझे मंजूर है, सितारा ने आकर्ष को देखते हुए कहा तो आकर्ष और दाई माँ दोनों के चेहरे खिल गए। वहीं दिव्या भी चेहरे पर शातिर मुस्कान लिए उन दोनों को देख रही थी। अगर आप इस कहानी का 2 पार्ट आज देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा एफर्ट तो डाल ही सकते हैं। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग आज शाम 6 बजे। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।